मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य पूरी जिंदगी जीने की तैयारी करता रहता है लेकिन जीना भूल जाता है। वो सोचता है कि जब अधिक धन होगा तब खुश रहूंगा, जब बड़ा घर होगा तब चैन मिलेगा, जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब शांति मिलेगी। लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और इसी दौर में पूरा जीवन निकल जाता है। अंत में समझ आता है कि सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की अवस्था में था। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं है। जिसके पास धन है उसे समय की चिंता है, जिसके पास समय है उसे साधनों की चिंता है, जिसके पास साधन है उसे स्वास्थ्य की चिंता है, और जिसके पास सब कुछ है उसे खोने का भय है। इसलिए यह मत सोचिए कि किसी दूसरे का जीवन पूरी तरह परिपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने हिस्से का संघर्ष लेकर चल रहा है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं और कुछ लोग मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने में इतना व्यस्त हो गया है कि स्वयं को समझने का समय ही नहीं निकाल पाता। वो लोगों को दिखाने के लिए जीवन जी रहा है, कपड़े दूसरों के लिए, दिखावा दूसरों के लिए, सफलता का प्रदर्शन दूसरों के लिए। लेकिन जब रात को अकेला होता है तब उसे अपने ही मन के सवालों का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, दुनिया को खुश करने से पहले स्वयं के मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि बाहर की प्रशंसा कुछ समय का सुख देती है लेकिन भीतर की शांति जीवन भर का सुख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति आपका साथी नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ चलते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं उनके व्यवहार भी बदल जाते हैं। इसलिए किसी के जाने से टूट मत जाइए। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आए थे उनका जाना ही अच्छा है, और जो लोग सच्चे हैं वे कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय ही लोगों की वास्तविक पहचान कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अक्सर छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने मन को मजबूत बनाना नहीं सीखा। कोई कुछ कह दे तो दुखी, कोई नजरअंदाज कर दे तो दुखी, कोई आगे निकल जाए तो दुखी। याद रखिए, जब तक आपका सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेगा तब तक आप कभी स्थायी रूप से खुश नहीं रह सकते। अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में मत दीजिए, उसे अपने पास रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार आपको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत की थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ गई। कई बार ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए असफलता आने पर स्वयं को दोष मत दीजिए। हो सकता है वो रास्ता आपके लिए बना ही ना हो। एक बंद दरवाजा कई बार बेहतर अवसरों की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपने दुखों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है और अपने आशीर्वादों को सामान्य समझ लेता है। वो जो नहीं है उस पर ध्यान देता है, जो है उसकी कद्र नहीं करता। यदि आप अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को देखना शुरू कर दें तो आपको महसूस होगा कि आपके पास शिकायतों से अधिक कारण धन्यवाद देने के लिए हैं। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आगे बढ़ना छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है जो मिला है उसकी कद्र करते हुए आगे बढ़ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग सलाह तो देते हैं लेकिन मुश्किल समय में साथ नहीं देते। इसलिए केवल शब्दों पर विश्वास मत कीजिए, लोगों के कर्मों को देखिए। मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता, और कठोर सत्य बोलने वाला हर व्यक्ति आपका विरोधी नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति आपकी गलती बताता है वही आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक होता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता भाग्य से नहीं आदतों से बनती है। यदि आपकी आदतें अच्छी हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा, और यदि आदतें गलत हैं तो भाग्य भी अधिक समय तक आपका साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार भी समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। जैसे
बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास मिलकर महान सफलता का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से तुलना करना अपने सुख को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है और हर व्यक्ति का समय अलग है। यदि कोई आपसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे ईर्ष्या मत कीजिए, उससे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि ईर्ष्या आपको कमजोर बनाएगी और प्रेरणा आपको आगे बढ़ाएगी। याद रखिए, सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, दोनों अपने समय पर चमकते हैं। उसी प्रकार आपको भी अपने समय का इंतजार करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो असंभव दिखाई देने वाले मार्ग को भी संभव बना देती है। जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो, तब भी यदि आपका विश्वास आपके साथ है तो आप हार नहीं सकते। लेकिन यदि आपका विश्वास ही टूट जाए तो कोई भी आपका साथ देकर आपको सफल नहीं बना सकता। इसलिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। संसार वही देखता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। यदि आप स्वयं को कमजोर मानेंगे तो लोग भी आपको कमजोर समझेंगे। यदि आप स्वयं को सक्षम मानेंगे तो धीरे धीरे दुनिया भी आपकी क्षमता को स्वीकार करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ समय शांत रहिए, गहरी सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। वास्तविक विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि चरित्र है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो विश्वास खो जाता है, और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से आपको पहचाने। आपकी पहचान आपके कपड़ों, पद या संपत्ति से नहीं बल्कि आपके व्यवहार और आपके चरित्र से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में धैर्य रखना ही सच्ची ताकत है। बहुत से लोग अच्छे समय में मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति उसी की होती है जो बुरे समय में भी आशा नहीं छोड़ता। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। उसी प्रकार जीवन का कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। यदि परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपको उससे भी बेहतर मार्ग की ओर ले जा रहे हों जिसकी आपने कल्पना की थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिकायत करने से जीवन नहीं बदलता, प्रयास करने से बदलता है। जो व्यक्ति हर समय परिस्थितियों को दोष देता रहता है, वो अपनी शक्ति को स्वयं नष्ट कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति समाधान खोजने में विश्वास रखता है, वो हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। इसलिए समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दीजिए। अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बहाने नहीं बल्कि रास्ते खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता केवल ऊंचे पद या अधिक धन का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वो है जब आपके पास शांति हो, संतोष हो और ऐसा चरित्र हो जिस पर आपको गर्व हो सके। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, तो आप वास्तव में धनी नहीं हैं। और यदि आपके पास सीमित साधन है लेकिन मन शांत है, तो आप संसार के अनेक लोगों से अधिक समृद्ध हैं। इसलिए अपने भीतर की शांति को कभी मत खोइए, क्योंकि यही वो खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल की गलतियों में फंसे मत रहिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो व्यक्ति अतीत के बोझ को उठाए रखता है, वो भविष्य की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार कीजिए, और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार कीजिए। जीवन उन लोगों का साथ देता है जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यदि आप प्रयास करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे,
तो एक दिन सफलता अवश्य आपके चरण चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को इतना मूल्यवान बनाइए कि आपकी उपस्थिति लोगों को प्रेरणा दे और आपकी अनुपस्थिति आपको याद करने पर मजबूर कर दे। यही एक सार्थक जीवन की पहचान है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं है, यह अनुभवों की एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब वे खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, केवल उनका स्वरूप बदलता रहता है। बचपन में छोटी बातें बड़ी लगती हैं, युवावस्था में जिम्मेदारियां बड़ी लगती हैं और बुढ़ापे में समय की कमी महसूस होने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में जीना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि लोग आपकी बातों से कम और आपके परिणामों से अधिक प्रभावित होते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब बहुत कम लोग आपका हाल पूछते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोगों की बदलती हुई सोच से दुखी मत होइए, बल्कि इसे संसार का स्वभाव समझिए। हर व्यक्ति आपकी अच्छाई के लिए नहीं, कई लोग अपने मतलब के लिए भी आपके आसपास रहते हैं। यही कारण है कि जीवन में हर मुस्कान को सच्चाई और हर प्रशंसा को सम्मान समझ लेना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान काम किसी की आलोचना करना है और सबसे कठिन काम स्वयं को सुधारना है। लोग घंटों दूसरों की कमियां गिनाते हैं, लेकिन अपने दोषों को देखने के लिए उनके पास समय नहीं होता। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लग जाता है उसे दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं मिलता। जीवन की दिशा बदलनी हो तो सबसे पहले अपने विचार बदलने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन धीरे धीरे बनता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग आपको बिना कारण पसंद करेंगे और कुछ लोग बिना कारण नापसंद करेंगे। इसलिए हर किसी को खुश करने का प्रयास मत कीजिए। यदि आप सभी को खुश करने निकलेंगे तो अंत में स्वयं को ही खो देंगे। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए। जो लोग आपके सच्चे शुभचिंतक होंगे वे आपके साथ तब भी खड़े रहेंगे जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो कर्मों से कमाया जाता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार से लोगों का विश्वास जीत लेता है उसे सम्मान के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन जो केवल दिखावे के सहारे सम्मान चाहता है उसका प्रभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। जीवन में चरित्र वो धन है जो जितना बढ़ता है उतना ही मूल्यवान होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो दूसरों को बदलना चाहता है लेकिन स्वयं को नहीं। वो चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन वो अपने विचार और आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं होता। याद रखिए, जब तक आप स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। संसार एक दर्पण की तरह है, आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही अधिकांश समय आपको वापस मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार जीवन में मेहनती व्यक्ति भी पीछे रह जाता है और चालाक व्यक्ति आगे निकल जाता है। यह देखकर निराश मत होइए। समय का न्याय तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वो होता अवश्य है। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है और कुछ लोगों को स्थायी सफलता मिलती है। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहिए। दूसरों की यात्रा देखकर अपने कदम मत रोकिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही अकेला होता जा रहा है। उसके पास साधन बढ़ गए हैं, लेकिन संतोष कम हो गया है। उसके पास संपर्क बढ़ गए हैं, लेकिन अपने लोग कम हो गए हैं। उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन समझ कम हो गई है। यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ने के बाद भी शांति कम होती जा रही है। याद रखिए, शांति बाजार में नहीं मिलती, वो संतोष और सही विचारों से पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की एक और सच्चाई यह है कि लोग अक्सर आपकी संघर्ष की कहानी नहीं देखते, केवल आपकी सफलता देखते हैं। उन्हें वो रातें दिखाई नहीं देती जब आपने हार मानने का विचार छोड़कर फिर से प्रयास किया था।
उन्हें वो दर्द दिखाई नहीं देता जो आपने चुपचाप सहा था। इसलिए यदि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। हर व्यक्ति आपकी पूरी यात्रा नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य को यह समझ आ जाती है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन उसका आधा तनाव समाप्त हो जाता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर आलोचना का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। वे आपकी विनम्रता का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अच्छा होना आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको इस्तेमाल करने लगे। दया रखिए, लेकिन आत्मसम्मान कभी मत खोइए। क्षमा कीजिए, लेकिन बार बार धोखा खाने को अपनी आदत मत बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास बहुत समय है। इसी भ्रम में लोग अच्छे काम टालते रहते हैं, रिश्तों को टालते रहते हैं, सपनों को टालते रहते हैं और एक दिन पछताते हैं कि जो करना था वो किया ही नहीं। याद रखिए, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो सही है उसे आज ही कीजिए, जो आवश्यक है उसे अभी कीजिए। जीवन प्रतीक्षा करने वालों को नहीं, प्रयास करने वालों को फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में मनुष्य अपने बैंक खाते से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। लोग ये याद नहीं रखते कि आपके पास कितना धन था, वे ये याद रखते हैं कि आपके व्यवहार ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए ऐसा जीवन जियो जिसमें सफलता भी हो और संवेदनशीलता भी, उपलब्धियां भी हों और विनम्रता भी, क्योंकि अंत में नाम वही अमर होता है जिसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा किया हो। यही जीवन का सार है, यही अनुभव का ज्ञान है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, लेकिन अधिकांश लोग पूरी यात्रा रास्तों को कोसने में बिता देते हैं। कोई समय को दोष देता है, कोई भाग्य को दोष देता है, कोई परिस्थितियों को दोष देता है और कोई लोगों को। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन रुककर स्वयं से पूछते हैं कि जो जीवन मुझे मिला है, मैंने उसके साथ किया क्या है। संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति खाली हाथ आता है, लेकिन जाते समय अपने कर्मों की कहानी छोड़कर जाता है। यही कारण है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का पहला सत्य यह है कि यहां किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता। यदि किसी के पास धन है तो समय की कमी है, यदि समय है तो स्वास्थ्य की चिंता है, यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो मन अशांत है और यदि मन शांत है तो संसार उसे सफल नहीं मानता। इसलिए उस चीज के पीछे मत भागो जो हमेशा अधूरी रहेगी। उस मन को मजबूत बनाओ जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की आधी लड़ाई जीत ली। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास न अधिक धन था और न कोई बड़ी पहचान, फिर भी पूरे गांव में लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन किसी युवक ने उससे पूछा, बाबा, आपके पास ऐसा क्या है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैंने जीवन में एक नियम बनाया था कि मैं किसी के साथ वो व्यवहार नहीं करूंगा जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करता। युवक को उत्तर बहुत साधारण लगा, लेकिन वर्षों बाद जब उसने दुनिया देखी तब उसे समझ आया कि साधारण दिखने वाले सिद्धांत ही असाधारण जीवन बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज लोग बड़े बनने की जल्दी में हैं, लेकिन बेहतर बनने की नहीं। वे ऊंचा उठना चाहते हैं, लेकिन भीतर से मजबूत नहीं बनना चाहते। याद रखिए, जिस इमारत की नींव कमजोर हो वो अधिक ऊंची नहीं टिकती। इसी प्रकार जिस सफलता के पीछे चरित्र न हो वो अधिक समय तक सम्मान नहीं दिला सकती। संसार में ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिनके पास धन है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे
जिन पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकें। इसलिए अपना ध्यान केवल कमाई बढ़ाने पर नहीं, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने पर भी दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग आपके सामने मुस्कुराएंगे और पीछे आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे लेकिन मन ही मन उससे दुखी होंगे। कुछ लोग आपकी असफलता पर सहानुभूति दिखाएंगे लेकिन भीतर से प्रसन्न होंगे। यह संसार ऐसा ही है। इसलिए लोगों की राय के आधार पर अपना मूल्य मत तय कीजिए। हीरा अपनी कीमत खुद नहीं बताता, उसकी चमक ही उसका परिचय बन जाती है। उसी प्रकार आपके कर्म आपकी पहचान बना देंगे। आपको स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा भय है। यही भय उसे नए कदम उठाने से रोकता है। यही भय उसे अवसरों से दूर रखता है। यही भय उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि यदि उसने प्रयास ही नहीं किया तो क्या होगा। जीवन में सबसे बड़ी हार असफल होना नहीं है, बल्कि डर के कारण प्रयास न करना है। याद रखिए, नदी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि वो रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ने के बजाय उनके बीच से रास्ता बनाना सीख लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हर व्यक्ति को अवसर देता है, लेकिन हर व्यक्ति अवसर को पहचान नहीं पाता। कई लोग पूरे जीवन भाग्य बदलने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि भाग्य उनके दरवाजे पर दस्तक देकर लौट चुका होता है। अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आता। कई बार वो एक छोटी जिम्मेदारी, एक छोटा निर्णय या एक छोटी शुरुआत बनकर आता है। जो व्यक्ति छोटी शुरुआत से नहीं डरता, वही बड़े परिणाम देखता है। एक बार एक किसान के खेत में 2 बीज पड़े थे। पहला बीज बोला, मैं अभी मिट्टी में नहीं जाऊंगा, मुझे डर है कि अंधेरा होगा, संघर्ष होगा और मुझे अपनी वर्तमान स्थिति छोड़नी पड़ेगी। दूसरा बीज चुपचाप मिट्टी में चला गया। समय बीता और वो एक विशाल वृक्ष बन गया। पहला बीज वहीं पड़ा रहा और एक दिन पक्षी उसे खा गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहने की सोचता है, वो अक्सर जीवन की सबसे बड़ी संभावनाएं खो देता है। विकास हमेशा सुविधा क्षेत्र के बाहर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज लोग थकान से कम और तुलना से अधिक परेशान हैं। उन्हें अपनी समस्याओं से अधिक दूसरों की उपलब्धियां दिखाई देती हैं। किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी की प्रसिद्धि अधिक है। इसी तुलना में वे अपनी खुशियां खो देते हैं। याद रखिए, यदि आप हर समय दूसरों का जीवन देखते रहेंगे तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। वृक्ष कभी यह नहीं सोचता कि फूल उससे अधिक सुंदर क्यों है, और फूल कभी यह नहीं सोचता कि वृक्ष उससे अधिक बड़ा क्यों है। दोनों अपने स्वभाव में रहते हैं और इसी कारण सुंदर लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एक कठोर सत्य यह भी है कि लोग आपकी मजबूरी नहीं समझते, वे केवल आपका परिणाम देखते हैं। इसलिए शिकायत करने के बजाय स्वयं को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां आपको रोक न सकें। यदि रास्ता कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल गलत है। कई बार सबसे मूल्यवान चीजें उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो सबसे अधिक धैर्य रखते हैं। याद रखिए, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति एक ही छलांग में वहां नहीं पहुंचता, वो हजारों छोटे कदमों के बाद वहां खड़ा होता है। इसी प्रकार बड़ी सफलता भी छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों की स्वीकृति का भूखा रहेगा, तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। कुछ लोग पूरी जिंदगी इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर समय ये सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उतना आपके बारे में नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों की राय को मत दीजिए। जो सही लगे, जो उचित लगे और जो आपके चरित्र के अनुरूप हो, वही कीजिए, क्योंकि अंत में परिणाम आपको ही भोगना है, दुनिया को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल सफल होना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसकी सफलता किसी और के लिए प्रेरणा बन सके। ऐसा व्यक्ति बनिए जिसके शब्दों में सच्चाई हो, जिसके कर्मों में ईमानदारी हो और जिसके व्यवहार में विनम्रता हो, क्योंकि समय के साथ
धन, पद और प्रसिद्धि बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र कभी पुराना नहीं होता। यही वो संपत्ति है जो जीवन को सम्मान देती है, और यही वो पहचान है जो व्यक्ति के जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि आप गिर गए, बल्कि ये है कि गिरने के बाद आपने उठने की कोशिश छोड़ दी। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता न देखी हो। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग असफलता को अपनी कहानी का अंत मान लेते हैं और कुछ लोग उसे अपनी नई शुरुआत बना लेते हैं। याद रखिए, जिस लोहे पर सबसे अधिक चोट पड़ती है वही एक दिन सबसे मजबूत औजार बनता है। इसलिए जब जीवन आपको परख रहा हो तो घबराइए मत, क्योंकि परीक्षा हमेशा उसी की ली जाती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या धन की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे अधिक लोग धन की कमी से नहीं, सही सोच की कमी से परेशान हैं। यदि सोच सही हो तो सीमित साधनों में भी रास्ते निकल आते हैं, और यदि सोच कमजोर हो तो बड़े साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। कई लोग अवसरों की कमी का रोना रोते हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वे अवसरों के योग्य बनने का प्रयास ही नहीं करते। संसार में बीज को भी फल बनने से पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। यदि वो अपने पुराने रूप से चिपका रहे तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति बदलने से डरता है वो आगे बढ़ने का अवसर खो देता है। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति समान थी, दोनों के पास समान अवसर थे। पहला मित्र हर दिन अपनी कठिनाइयों की चर्चा करता था और दूसरा हर दिन कोई नया कौशल सीखता था। वर्षों बाद पहला व्यक्ति अभी भी परिस्थितियों को दोष दे रहा था और दूसरा सम्मानित और सफल बन चुका था। लोगों ने पूछा, तुम दोनों में अंतर क्या था? सफल व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम दोनों के पास समान समस्याएं थीं, लेकिन मैंने अपना समय समाधान ढूंढने में लगाया और उसने शिकायत करने में। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जीवन का नियम है। समस्या हर किसी के पास होती है, लेकिन समाधान खोजने का साहस हर किसी के पास नहीं होता। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज बहुत से लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम धैर्य है। किसान आज बीज बोकर कल फसल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि समय लगेगा, लेकिन मनुष्य अक्सर मेहनत कुछ दिनों की करता है और परिणाम जीवन भर के चाहता है। यही अधीरता उसे निराश करती है। याद रखिए, जो चीज जल्दी मिलती है वो अक्सर जल्दी चली भी जाती है। स्थायी सफलता धीरे धीरे बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर काम शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होंगी तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पूर्ण परिस्थितियां कभी नहीं आती। जो लोग उपलब्ध साधनों से शुरुआत कर देते हैं वही आगे निकल जाते हैं। नदी इसलिए बहती रहती है क्योंकि वो ये इंतजार नहीं करती कि उसके रास्ते के सारे पत्थर हट जाएं। वो बहते हुए अपना रास्ता बना लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि लोग आपकी नीयत से अधिक आपकी स्थिति को महत्व देते हैं। जब आपके पास सफलता होती है तो आपकी साधारण बात भी लोगों को अच्छी लगती है, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपकी अच्छी बात भी अनसुनी कर दी जाती है। इसलिए लोगों की स्वीकृति पाने के पीछे मत भागिए। अपना मूल्य अपने कर्मों से बनाइए। समय आने पर वही लोग आपको पहचानेंगे जिन्होंने कभी आपको नजरअंदाज किया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक नुकसान उसका आलस्य पहुंचाता है। आलस्य धीरे धीरे सपनों को खा जाता है। यह कोई बड़ा शत्रु नहीं दिखता, लेकिन ये प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके आपकी संभावनाओं को समाप्त करता रहता है। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर टालना भविष्य से एक अवसर छीनने जैसा है। याद रखिए, पहाड़ जैसी सफलता भी रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी वास्तविक क्षमता से कम जीवन जी रहे हैं। वे जानते हैं कि वे और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन डर, आलस्य या संदेह उन्हें रोक लेता है। सबसे बड़ा दुख असफल होने का नहीं होता, बल्कि यह जानने का होता है कि यदि थोड़ा और प्रयास किया होता तो शायद परिणाम अलग होता। इसलिए स्वयं को कभी कम मत आंकिए। आपके भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी आप इस समय देख पा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी अधिक आवश्यक है। कुछ लोग दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं, अपने विचारों और अपने सम्मान तक का त्याग कर देते हैं। यह त्याग नहीं, कमजोरी है। याद रखिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, लेकिन स्वयं का सम्मान खोकर नहीं। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और विचार भी बदलते हैं। इसलिए किसी कठिन समय को देखकर यह मत सोचिए कि अब सब समाप्त हो गया। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कठिनाइयां भी हमेशा नहीं रहती। यदि आप धैर्य रखेंगे तो समय स्वयं बहुत सी समस्याओं का समाधान कर देगा। लेकिन धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे। वे कहेंगे कि यह काम तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब तक आप स्वयं हार नहीं मानते, तब तक कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि दुनिया बदलने वाले अधिकांश लोगों के पास शुरुआत में न साधन थे, न समर्थन और न ही विशेष परिस्थितियां। उनके पास केवल विश्वास था, और कई बार एक मजबूत विश्वास हजारों संसाधनों से अधिक शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को समझना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है वो कभी गरीब नहीं होता। उसका अनुभव उसकी संपत्ति बन जाता है, उसकी गलतियां उसका ज्ञान बन जाती हैं और उसका संघर्ष उसकी ताकत बन जाता है। इसलिए जीवन में जो भी मिले उससे कुछ सीखिए, क्योंकि कभी कभी जीत आपको खुशी देती है और हार आपको वो बुद्धि दे जाती है जो जीत कभी नहीं दे सकती। यही समझ जीवन को साधारण से असाधारण बनाती है, और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे विचित्र बात यह है कि मनुष्य जिस चीज की सबसे अधिक तलाश करता है वो अक्सर उसके भीतर ही मौजूद होती है। वो शांति को बाहर खोजता है, सम्मान को बाहर खोजता है, खुशी को बाहर खोजता है। लेकिन जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक संसार की कोई उपलब्धि उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानी का कारण परिस्थितियां हैं, लेकिन कई बार परेशानी परिस्थितियां नहीं बल्कि उन्हें देखने का हमारा तरीका होता है। एक ही बारिश किसी किसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और किसी यात्री के चेहरे पर चिंता। बारिश वही है, फर्क केवल दृष्टिकोण का है। इसलिए जीवन बदलने से पहले अपने देखने का तरीका बदलना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर मुश्किल देखकर पीछे हट जाते हैं, और दूसरे वे जो हर मुश्किल देखकर कुछ नया सीख लेते हैं। यही अंतर आगे चलकर दोनों के जीवन की दिशा बदल देता है। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। पास खड़ा एक बालक बोला, तुम इस मिट्टी को बार बार क्यों मार रहे हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यदि मैं इसे आकार नहीं दूंगा तो यह मिट्टी ही बनी रहेगी, घड़ा नहीं बन पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयां भी उसी कुम्हार की तरह हैं। वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि नया आकार देने आती हैं। इसलिए हर कठिनाई से डरने के बजाय यह समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या सिखाना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन है, लेकिन पहले से कम संतोष है। उसके पास तेज वाहन है, लेकिन धैर्य कम है।
उसके पास बड़े घर हैं, लेकिन उनमें अपनापन कम है। उसके पास सैकड़ों संपर्क हैं, लेकिन सच्चे साथी कम हैं। यही कारण है कि बाहरी प्रगति के बावजूद अंदर का खालीपन बढ़ता जा रहा है। याद रखिए, सुख वस्तुओं की संख्या से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से तय होता है। यदि मन लालच से भरा है तो पूरी दुनिया भी कम लगेगी, और यदि मन संतोष से भरा है तो सीमित साधन भी पर्याप्त लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेले चलना पड़ता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सलाह तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं चलता। ऐसे समय में निराश मत होइए। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वो भीड़ का मोहताज नहीं रहता। बाज अक्सर अकेला उड़ता है, लेकिन उसकी उड़ान ऊंची होती है, जबकि छोटी चिड़ियां झुंड में उड़ती हैं, फिर भी सीमित ऊंचाई तक ही पहुंच पाती हैं। इसलिए यदि कभी जीवन आपको अकेला कर दे तो इसे कमजोरी मत समझिए। हो सकता है यह आपको मजबूत बनाने की तैयारी हो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एक कठोर सत्य यह है कि बहुत से लोग आपकी अच्छाई का मूल्य तब समझते हैं जब आप उनसे दूर हो जाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति उपलब्ध रहता है लोग उसे सामान्य समझ लेते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ मत कीजिए जो आपकी कद्र ही नहीं करते। अपनी अच्छाई बनाए रखिए, लेकिन अपनी कीमत पहचानना भी सीखिए। हीरा यदि मिट्टी में पड़ा हो तो उसकी चमक कम नहीं होती, केवल पहचानने वाले की नजर चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम लकड़ी काट पाया। पास से गुजर रहे एक वृद्ध ने उससे पूछा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी आखिरी बार कब तेज की थी? लकड़हारे ने उत्तर दिया, मेरे पास इतना समय ही नहीं कि उसे तेज कर सकूं। मैं तो लगातार काम कर रहा हूं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, यही कारण है कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम कम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग इसी गलती के कारण पीछे रह जाते हैं। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्वयं को बेहतर बनाने का समय नहीं निकालते। सीखना बंद होते ही विकास भी रुक जाता है। इसलिए केवल व्यस्त मत रहिए, उपयोगी भी बनिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अवसर हमेशा समान रूप में नहीं आते। कभी वे समस्या बनकर आते हैं, कभी जिम्मेदारी बनकर आते हैं, और कभी असफलता के रूप में आते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है वही अवसरों को पहचान पाता है। बहुत बार जिस घटना को आप दुर्भाग्य समझ रहे होते हैं वही भविष्य में आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होती है। इसलिए हर घटना पर तुरंत निर्णय मत दीजिए, समय को अपना कार्य करने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सफलता से अधिक अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। सफलता आपके लिए दरवाजे खोल सकती है, लेकिन चरित्र ही तय करता है कि आप उन दरवाजों के भीतर कितने समय तक टिक पाएंगे। गलत रास्ते से मिली जीत देखने में बड़ी लग सकती है, लेकिन उसका आधार कमजोर होता है, जबकि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर मिली छोटी सफलता भी स्थायी होती है। इसलिए ऐसा जीवन मत चुनिए जिसमें सुविधा तो हो लेकिन सम्मान न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में जीवन बहुत सरल है, हम ही उसे अपनी इच्छाओं, डर, तुलना और अपेक्षाओं से जटिल बना देते हैं। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, अपने कर्मों को सुधारता है, समय का सम्मान करता है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वो धीरे धीरे एक ऐसा जीवन बना लेता है जिस पर उसे गर्व हो सके। इसलिए अपने अतीत पर पछताने में समय मत गवाइए, भविष्य से डरने में ऊर्जा मत खोइए। आज जो आपके हाथ में है उसी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला समय अभी आया नहीं है। वास्तविक जीवन वही है जो इस क्षण में आपके सामने खड़ा है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। इसी भ्रम में वो अच्छे कार्यों को टालता रहता है, अपने सपनों को टालता रहता है, अपने माता पिता से मिलने को टालता रहता है,
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना टालता रहता है और एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि जिन कामों को वो कल पर छोड़ता रहा वे अब केवल पछतावे की कहानी बन चुके हैं। समय कभी रुकता नहीं, वो हर दिन चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। घड़ी की सुइयां शोर नहीं करती, लेकिन जीवन बदल देती हैं। इसलिए जो करना है उसे सही समय का इंतजार करके नहीं, बल्कि सही निर्णय लेकर शुरू कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे और कुछ लोग उसी सफलता से परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये अपेक्षा मत रखिए कि हर व्यक्ति आपकी उपलब्धियों पर ताली बजाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आलोचनाएं भी बढ़ेंगी। यदि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप दिखाई दे रहे हैं। पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। इसलिए आलोचना से घबराइए मत, उससे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो व्यक्ति मेहनत करता है, अनुशासन रखता है और सही दिशा में चलता है, समय एक दिन उसका मूल्य अवश्य बढ़ा देता है। और जो व्यक्ति अवसरों को व्यर्थ गंवाता है, समय धीरे धीरे उससे सब कुछ छीन लेता है। इसलिए समय की कद्र कीजिए। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सच्ची परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो। परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी आप सही मार्ग पर बने रहें। आसान रास्ते पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। महान वही बनता है जो कठिन रास्तों पर भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता। चरित्र की पहचान सुविधा के समय नहीं, कठिनाई के समय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में मनुष्य के पास न उसका पद रहता है, न उसका अहंकार और न उसकी प्रसिद्धि। उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। इसलिए ऐसा जीवन मत जियो कि लोग आपके जाने के बाद आपको भूल जाए। ऐसा जीवन जियो कि आपकी अच्छाई, आपकी ईमानदारी और आपका व्यवहार लोगों के दिलों में जीवित रहे। क्योंकि जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश भरता है, उसका नाम समय की धूल में भी नहीं मिटता। इसलिए कर्म करते रहिए, सीखते रहिए, विनम्र बने रहिए और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से अटूट बनाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पाता। वो परिस्थितियों को अपनी कमजोरी समझ लेता है, जबकि वास्तव में वही परिस्थितियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है। सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है और मनुष्य को सफल बनने से पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब जीवन में चुनौतियां आएं तो उन्हें शत्रु मत समझो, उन्हें अपना शिक्षक समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखना जानता है, उसके लिए कोई भी हार स्थायी नहीं होती। हार केवल एक संकेत है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। संसार का नियम है कि जो रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है और जो चलते रहता है वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। इसलिए अपने कदम कभी मत रोकिए। भले ही गति धीमी हो जाए, लेकिन दिशा सही रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से बड़ा गुरु कोई नहीं है। समय हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता दिखा देता है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है, और जो समय को व्यर्थ गंवाता है, समय उसे अवसरों से वंचित कर देता है। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मूल्यवान समझो। जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर टाल देता है, वो अपने ही भविष्य को कमजोर करता है। याद रखो, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वे साधारण रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि वो हार जाता है, बल्कि ये है कि वो अपनी क्षमता को कम आंकता है। संसार में असंख्य लोग ऐसे हैं जो अपनी योग्यता से नहीं बल्कि अपने संदेहों से हार जाते हैं।
वे शुरुआत करने से पहले ही मान लेते हैं कि उनसे नहीं होगा। वे प्रयास करने से पहले ही परिणाम का डर पाल लेते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी आधी यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो बंद रास्तों में भी संभावनाएं खोज लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। उसकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी, फिर भी वो प्रतिदिन नए पौधे लगाया करता था। एक दिन किसी ने पोजेसिस पूछा, तुम जिन पेड़ों को आज लगा रहे हो, उनके फल तो शायद तुम कभी खा भी नहीं पाओगे, फिर इतनी मेहनत क्यों करते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं आज जिन पेड़ों की छाया में बैठा हूं, उन्हें भी मैंने नहीं लगाया था। यह सुनकर वो व्यक्ति शांत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि महान लोग केवल अपने लिए नहीं जीते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़कर जाते हैं। यही सोच साधारण व्यक्ति और महान व्यक्ति के बीच अंतर पैदा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग हर समय अवसरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अवसरों का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है, वो अक्सर शिकायतों से घिरा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म पर विश्वास करता है, वो परिस्थितियों को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। याद रखिए, हवा की दिशा बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी नाव के पाल किस दिशा में मोड़ने हैं, ये आपके हाथ में अवश्य है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज बहुत से लोग बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते भीतर से खाली हो गए हैं। उन्होंने धन तो कमाया, लेकिन चैन खो दिया। उन्होंने पहचान तो बना ली, लेकिन अपनापन खो दिया। उन्होंने साधन तो जुटा लिए, लेकिन संतोष खो दिया। इसलिए जीवन में केवल यह मत सोचिए कि आपको क्या प्राप्त करना है, यह भी सोचिए कि उसे प्राप्त करने के लिए आप क्या खो रहे हैं। क्योंकि कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिनमें लाभ दिखाई देता है, लेकिन नुकसान बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर घटना से कुछ सीखता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति हर घटना के लिए किसी को दोष देता है। यदि कोई आपको धोखा दे जाए तो केवल उसे कोसते मत रहिए, यह भी समझिए कि उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो केवल दुखी मत होइए, यह भी देखिए कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, उसे जीवन कभी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन कामों में से एक है सही होने के बाद भी विनम्र बने रहना। बहुत से लोग थोड़ा ज्ञान मिलते ही अहंकारी हो जाते हैं, थोड़ी सफलता मिलते ही दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जो जितना महान होता है, वो उतना ही विनम्र होता है। अहंकार वो आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। इसलिए सफलता मिले तो कृतज्ञ बनिए, घमंडी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ चीज प्रतिभा नहीं, बल्कि निरंतरता है। बहुत से लोग उत्साह में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। वे परिणाम जल्दी चाहते हैं, और जब परिणाम देर से आते हैं तो उनका धैर्य टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है, वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में रुकती नहीं। यही कारण है कि वो अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि लोग आपको उतना नहीं याद रखते जितना आप सोचते हैं। इसलिए अपनी गलतियों के बोझ को जीवन भर मत ढोइए। हर व्यक्ति कभी ना कभी गलती करता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि गलती हुई या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आपने उससे क्या सीखा। जो व्यक्ति अपनी पुरानी असफलताओं को पकड़कर बैठा रहता है, वो नए अवसरों को देख ही नहीं पाता। इसलिए अतीत से शिक्षा लीजिए, लेकिन उसमें कैद मत हो जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है, उस समय उसे सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? शिष्य बोला, सांस की। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हें अपने लक्ष्य की आवश्यकता भी उतनी ही तीव्रता से महसूस होने लगेगी, उस दिन कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए पीछे नहीं रहते
क्योंकि उनके पास योग्यता कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। जब संकल्प मजबूत होता है तो साधन धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आएंगे जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई देगा। लोग साथ छोड़ सकते हैं, योजनाएं विफल हो सकती हैं, परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आ सकते, लेकिन यही वे क्षण होते हैं जहां आपका वास्तविक चरित्र बनता है। आसान दिनों में हर कोई मुस्कुरा सकता है, लेकिन कठिन दिनों में आशा बनाए रखना ही असली ताकत है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, ये याद रखिए कि तूफान हमेशा स्थायी नहीं होते। वे आते हैं, गुजर जाते हैं और पीछे एक मजबूत इंसान छोड़ जाते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो परिस्थितियों से डरना छोड़ देता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाना शुरू कर देता है। यही जिम्मेदारी एक साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार होते हैं जो सफलता मांगती है। लोग ऊंचाइयां तो देख लेते हैं, लेकिन उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए किए गए त्याग को नहीं देखते। वे फल को देखते हैं, जड़ों को नहीं। वे उपलब्धि को देखते हैं, संघर्ष को नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। याद रखिए, सपनों का आकार नहीं, प्रयासों की निरंतरता भविष्य तय करती है। एक नगर में दो पत्थर एक साथ पहाड़ से निकाले गए। पहला पत्थर जब हथौड़े की चोट सहन नहीं कर पाया तो टूट गया। दूसरा पत्थर हर चोट को सहता रहा। वर्षों बाद पहला पत्थर रास्ते के किनारे पड़ा था और दूसरा मंदिर में भगवान की मूर्ति बन चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की चोटें आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपको उस रूप में ढालने आती हैं जिसके लिए आप बने हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागिए मत। जो संघर्ष आज आपको भारी लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि ये है कि उसे जो मिला है उसकी कद्र नहीं है। वो हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी बड़ा घर बनाने में लगा दी। जब घर बनकर तैयार हुआ तो उसके पास उसमें रहने का समय ही नहीं बचा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल साधन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन साधनों का सही उपयोग करना भी है। यदि सफलता आपको अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी शांति से दूर कर दे, तो उस सफलता पर दोबारा विचार करना चाहिए। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। जहाज पर बैठे अधिकांश लोग घबरा गए, लेकिन एक वृद्ध नाविक शांत बैठा रहा। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो बोला, डरने से तूफान नहीं रुकता और हिम्मत रखने से मेरी सोच मजबूत रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जीवन का नियम है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया अवश्य बदला जा सकता है। मजबूत लोग परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करते, वे अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर समय दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी की प्रसिद्धि, किसी का व्यवसाय, लेकिन वे ये नहीं देखते कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। यदि आम का पेड़ नारियल बनने की कोशिश करेगा तो वो अपना अस्तित्व खो देगा। इसी प्रकार यदि आप हर समय किसी और जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो अपनी विशेषता कभी पहचान नहीं पाएंगे। संसार में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मौलिक होना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सुनने से नहीं, अनुभव से आता है। बहुत से लोग जीवन भर अच्छी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। दूसरी ओर कुछ लोग एक छोटी सी सीख को अपने व्यवहार में उतार लेते हैं और उनका पूरा जीवन बदल जाता है। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर अंधेरे कमरे में रख दो। कुछ ही क्षणों में पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। गुरु बोले, देखो, प्रकाश को अंधकार से लड़ना नहीं पड़ा, उसे केवल जलना पड़ा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने भीतर अच्छाई, ज्ञान और अनुशासन का दीपक जला लें तो बहुत सी समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी जुबान पर सबसे अधिक नियंत्रण रखना चाहिए। कई रिश्ते तलवार से नहीं, शब्दों से टूटते हैं। एक कठोर वाक्य वर्षों की निकटता समाप्त कर सकता है और एक मधुर वाक्य वर्षों की दूरी मिटा सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि तीर और शब्द दोनों एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी कभी धीमी गति से चलना भी आवश्यक होता है। आज लोग इतने जल्दी में हैं कि उन्हें यह देखने का समय ही नहीं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं लेकिन कहां पहुंचेंगे ये नहीं जानते। एक लकड़हारा पूरे दिन जंगल में भागता रहा, लेकिन शाम को पता चला कि वह गलत दिशा में पेड़ काट रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल व्यस्त होना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में व्यस्त होना आवश्यक है। यदि दिशा गलत हो तो गति केवल दूरी बढ़ाती है, मंजिल नहीं दिलाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक गरीब किसान प्रतिदिन सुबह उठकर अपने खेत में काम करता था। कई वर्षों तक उसे विशेष लाभ नहीं मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन किसान अपना काम करता रहा। एक वर्ष मौसम अनुकूल रहा और उसकी फसल पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी हुई। तब वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसान मुस्कुराया और बोला, फसल इस साल नहीं होगी, इसकी तैयारी तो मैं कई वर्षों से कर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग केवल परिणाम देखते हैं, तैयारी नहीं। इसलिए यदि आपके प्रयासों का फल अभी दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। हर सच्ची मेहनत अपना समय आने पर फल अवश्य देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति केवल पैसा नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, सच्चा चरित्र, शांत मन और कुछ भरोसेमंद लोग, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। धन कमाने में जीवन मत गवा दीजिए और फिर उस धन को स्वास्थ्य वापस पाने में खर्च मत कीजिए। संतुलन ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में मनुष्य को यह नहीं याद रहता कि उसने कितनी चीजें खरीदी थी। उसे यह याद रहता है कि उसने कितने लोगों की मदद की, कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई और कितने लोगों के जीवन में आशा जगाई। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को शक्ति मिले, क्योंकि दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है और जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है उसका नाम समय की धूल में भी नहीं खोता। यही जीवन का सार है, यही कर्म का मेंटल है और यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है।